आप सब लोगों ने देखा कि कल मैं मेरे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष जी थे, पूरे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के संग लक्ष्मण जी गाता सारे कांग्रेसी बैठे थे किसी कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे कहा कि आप सब लोगों को लगता है कि अभी जो माइनॉरिटी समाज के लोग भी बैठे थे कि आपको लगता है कि अभी जो SIR चल रही है किसी का हम वोट काट रहे हैं, किसी का जो जायज़ जो है वो किसका हट रहा है। जो इस प्रक्रिया के अंदर जो भी हमारा भारत का नागरिक उसका मत देने का अधिकार, उसको 100% मत देने के लिए कोई उसको नहीं हटाया जा रहा। जो व्यक्ति मृत हो गया, जो व्यक्ति 2 जगह पे वोट डाल रहा, डेफिनेटली उसका ये प्रक्रिया आज तो इन लोगों ने एक हवा बनाने की कोशिश, बाकी ये प्रक्रिया हर 20-22 साल के अंदर रेगुलर चलती रहती है, नियमित प्रक्रिया। और वैसे भी हर साल जब चुनाव आता है उससे पहले वोटरों की जो लिस्ट है उसको दोबारा रिवीजन किया ही जाता है। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नहीं है। तो वो उस अभियान को लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनकी जनता के अंदर पेट खत्म हो चुकी है, जनता के अंदर उनकी इमेज खत्म हो गई है, तो लोग उनको नकार चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए, वोट चोरी के नाम पे किस तरह से अभियान चलाया जाए, तो वो जनता समझ चुकी है। और इसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 202 ऐतिहासिक जीत जो उन्होंने सबसे बड़े अभियान बिहार में चलाया, वहाँ पे उनको जनता नकार चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी जी के उनके खिलाफ देखो, कानून के अंदर जिन्होंने भी जो बेईमानी की है, कानून का जिन्होंने भी दुरुपयोग किया है, जिन्होंने भी उनके खिलाफ कानून के संबंध जो कार्रवाई होगी 100% उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, होना भी चाहिए, कोई भी हो, कोई सी भी पार्टी के नेता। वसुंधरा जी अजमेर में थी, भाव होकर उन्होंने बयान दिया कि पद बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। मैं जनता के जब तक कहेगी जब तक मैं जनता के बीच में रहूंगा। देखो, ये वसुंधरा जी हमारे आदरणीय, हमारी बहुत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और बहुत सीनियर लीडर है। वो सारी चीज़ें वो भी काम कर रही है, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री बनवारीलाल जी काम कर रहे हैं। हम सबका साथ मिलते हैं, यही मकसद है कि किस तरह से हम राजस्थान की जनता का भला कर सकते हैं और जो भी वादे के उनको पूरा कर सकते हैं। हमने 2 साल के अंदर जो हमने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, तो उनके अभी हमारा 40% टाइम पूरा हुआ, उसमें हमने 70% से ज़्यादा हमने जो कमिटमेंट किए तो पूरे कर दिए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमने कमिटमेंट किया उनको जल्दी से जल्दी धरातल पे उतारें, और जो बचे हुए हैं, जो हमारे 30% जो हमने जो वादे किए थे, उनको आने वाले नेक्स्ट ईयर में करते हुए हम जब दोबारा हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे उससे पहले हमारे सारे काम कंप्लीट धरातल पर उतर जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में घोषणाएं करती रही और लास्ट में जब रिजल्ट मिला तो कोई भी धरातल नहीं उतार पाए। सिर्फ उन्होंने 30% काम, और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्डेड आप चीज़ कर लेना, केवल उन्होंने 30 से 40% काम ही धरातल पर उतार पाए। 5 साल में घोषणाएं खूब की, घोषणाएं करना अलग चीज़ है, बाकी उनको धरातल पे किस तरह से आए। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ जरूर होती है कि लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत काम हमारे ज़्यादा हो, बाकी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि व्यक्तिगत काम भी सबके होने चाहिए, उससे ज़्यादा काम होता है कि हमारा राज्य, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े। किस तरह से छोटी छोटी तकलीफ जरूर है, उनको भी हम कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जितने भी यहाँ पे टोंक जिले में जो इनका चयन हुआ है, उनका आज टोंक गौरव सम्मान समारोह आज आयोजित किया जाए, जिसमें मेरे को भी आने का मौका मिला। मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी और सब लोग आए। मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ईश्वर ने आपको आपकी मेहनत से जो आज ये इस मुकाम पाया है, आप आगे जाके पूरे राजस्थान का जनता के लिए, हित के लिए जितने भी अच्छा काम कर सकते हैं जो करें, और आने वाले भविष्य के अंदर और कोशिश करें कि आप लोगों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो। ये आज इनसे करने का मौका मिला है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि प्रतिभाएं जो किसी मंच पे आता है उनका मोटिवेशन मिलता है, डेफिनेटली उनमें कहीं ना कहीं आगे अच्छा काम करने की वो क्षमता आती है। देखो, टोंक जिले के अंदर वर्षों के बाद में, आज़ादी के बाद में, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कहीं प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में किसी का चयन हो। मैक्सिमम हुई है, और ये लगता है कि टोंक जिले के अंदर जो एजुकेशन का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया, और सबसे बड़ा काम जो पिछले समय के अंदर कहीं ना कहीं जो RPSC के अंदर जो घोटाले होते थे, इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी होती थी, वो जब आज ये सब नहीं होने की वजह से ग्रामीण परिवेश के बच्चों का जो चयन हुआ, विशेषकर अजमेर संभाग के अंदर 100 से ज़्यादा प्रतिभाओं का चयन होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये वास्तव में जो प्रतिभा जो मेहनत की उनका चयन हुआ। देखो, ये पुरानी हमारी संस्कृति थी, जो पूरे लोगों के दिल में राम बसा हुआ है। कोई भी चीज़ होती है, उठने से लेकर जब आखिरी सांस लेता है तब भी हम राम नाम सत्य बोलते हैं। ये राम केवल पूजने नहीं है, ये एक हमारे ब्लड में बसा हुआ है, इसके एक सत्य सनातन की जो चीज़ है। तो आज सबको गौरव का विषय है कि आज एक भव्य मंदिर बन के आया है, और सब मिलके, मैं नहीं चाहता कि सभी धर्म के यहाँ मिलके जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संविधान में जो हमें दिया, हम सब मिलते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ।